स्वरूप उसके अंदर होता है, तभी ऐसी ग्रंथें लिखी जा सकती है। और मेरा विश्वास है, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो कभी भी जा सकता हूं, आजकल परसों में भी, लेकिन आप सब रहेंगे और आप देखेंगे जिस तरह से भागवत का, रामायण का जिस तरह से प्रवचन होते हैं, एक एक हफ्ते 7-7, 8-8 दिन की विशाल भीड़ के साथ में प्रोग्राम होते हैं, एक दिन इसी श्याम चरित्र के वैसे ही आयोजन होंगे। क्योंकि एकमात्र ये पुस्तक है बाबा श्याम के जीवन से जुड़ी हुई, जो शास्त्रानुसार है, शास्त्रोक्त है, और इतनी सरल भाषा में है, इतने सरस भाषा में है कि जो पढ़ता है उसे सब कुछ दिखाई देता है। कल कथा के समापन के बाद में, मैं नाम तो उनका नहीं जानता हूं, अभी अनिल भैया ने उसे मेरा परिचय भी करवाया, जो सज्जन वहां बैठे हैं पीले कुर्ते वाले और रमेश जी के पास में। उन्होंने कल कहा कि मैंने जीवन में पहली बार ये पुस्तक पढ़ी, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया। पहली बार पढ़ी उन्होंने, जबकि वो श्याम बाबा की जीवन की और कथाएं पढ़ चुके हैं। वो भले ही क्या है इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने पहली बार ये पुस्तक पढ़ी, मुझे बहुत आनंद आया। बस तकलीफ इतनी थी कि महाराज जी जो बोल रहे थे, इसका विश्लेषण कर रहे थे, वो हम पीछे सुन नहीं रहा था, तो वो गड़बड़ी तो खैर माइक की थी। मैं कहना यह चाहता हूं कि ऐसी चीजें बार बार नहीं लिखा जा सकता, और यही बातें सिद्ध करते हैं कि वेद व्यास जी चिरंजीव हैं, इस पृथ्वी पर हैं। हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर हैं। अभी हमारे प्रभु राम आए, जिस कलाकार ने उस मूर्ति का निर्माण किया था, उसने बाद में बताया कि किस तरह से एक बंदर आता था और रोज आके झांक के देख के जाता था। कौन था वो बंदर? हनुमान जी महाराज थे, तो वो भी चिरंजीव है। मैं बच्चों कहना ये चाहता हूं, बाकी सब लोग तो समझते, आप लोग नहीं समझ, इसलिए कहना ये चाहता हूं कि चिरंजीव शब्द कहने से आपके मन में भ्रम पैदा होता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप विज्ञान के मानने वाले, आप नहीं मानोगे, अरे इतने वर्षों में कैसे जिंदा रह सकता है? ऐसे जिंदा रह सकता है, उनकी आत्मा विचरती रहती है, और जहां उनको जैसे जो समय होता है, जिस वक्त ऐसा कराना होता है, वो किसी न किसी पर, जिन पर कृपा होती है भगवान की, उस पर वो आत्मा आती है और ऐसे ग्रंथ का निर्माण हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि ये दंडक वन है। भगवान राम अयोध्या से ऐसे आए और फिर ऐसे गए, सीधे नहीं जा सकते थे क्या? क्यों आए यहां? यहां इसलिए आए कि यहां देवभूमि थी, वेद व्यास जी जैसों का जन्मस्थली, और अनेक अनेक ऋषियों ने यहां तप तपस्या की, और वो लंका से आए हुए आतंकवादी, वो आतताई, उनको मार डाले, गौ माता को काट के खा रहे हैं, सारे आश्रम जला रहे हैं। भगवान के संज्ञान में थी ये बात। तब वो आए, उन्होंने दुष्टों का संहार किया। उन्होंने कहा था यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत के धर्म पर कोई बात आएगी, मैं पृथ्वी पर स्वयं प्रकट हूंगा। भगवान राम कौन थे? विष्णु के अवतार तो थे। अब बात यहां क्या है, ये बात आप सब जानते हो, नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, आप यहां के रहने वाले आप खुद ही जानते हैं दंडक वन है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस दंडक वन के अंदर सेवा करने के लिए, दुष्टों से इस भूमि को मुक्त कराने के लिए भगवान राम इतना टेढ़ा और इतना संकीर्ण और इतना कठिन मार्ग आए करके आए और लंका गए, क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता? मैं समझता हूं आप में से अधिकतर लोग हरियाणा और राजस्थान से हैं, है ना? हरियाणा राजस्थान से ना ज्यादातर। अब कहां हरियाणा कहां राजस्थान को छोड़ के आप यहां आए हैं, और इस भूमि ने, इस धरती माता ने आपको खूब वैभव दिया है। लेकिन राम जी क्या बोल के गए थे कि अपने इस वैभव में से किंचित मात्र कुछ निकालकर इस भूमि के लिए भी आप अर्पित करिए, तब हम राम की परंपरा को जिंदा रख पाएंगे। हम ही कमा लिए और हम ही खा लिए और हम ही सब कर लिए, तो वहां से यहां के कमाने का कोई मतलब नहीं। आप भूख वहां भी नहीं मर रहे थे, आज भी आपका वहां एक स्थान है हरियाणा राजस्थान में, वो हवेलियां अब नहीं बना सकते आप। जो हवेली बना के चले गए आपके बड़े बुजुर्ग, क्षमा करिएगा, आप उसमें
कलर नहीं करवा पाएंगे, तो वहां क्या भूख मर रहे थे हम? लेकिन नहीं, हमें ये शिक्षा दी गई। इस अग्रसेन परिवार को अग्रसेन जी महाराज बनिया थे क्या? अग्रसेन जी महाराज बनिए थे क्या? उनकी तस्वीर को देखिए, उस तस्वीर को देखने से लगे कि हाँ, ये वाकई महाराज कहिए राजा थे। और उन्होंने एक दुर्लभ, जो हमारे 4 आश्रम हैं उसमें से एक दुर्लभ आश्रम को उन्होंने स्वीकार किया कि उदर पूर्ति का काम मैं करूंगा। और उन्होंने अपने बेटे को 1 रुपया और 1 ईंट देकर भेजा कि जाओ इस ईंट से निर्माण करो, 1 रुपये से व्यापार करो। और धन्य है उनके पुत्र, ये जहां भी गए हैं इन्होंने परचम लहराया। लेकिन इधर उस समय से एक बिगड़ाव आया है। वो बिगड़ाव ये आया है कि हम भजन कीर्तन के माध्यम से 2-4 घंटा के लिए हाथ उठाओ और ताली बजाओ, नाचे कूदे खाए पिए चले गए, 10 लाख रुपया स्वाहा। दूसरे दिन आप खोजेंगे कि 10 लाख का कहीं निशान है क्या? कहीं नहीं मिलेगा। अरे ये कहा जाता है कि अग्रवाल का बच्चा चवन्नी फेंकता है तो रुपये की आवाज आती है। पूरी दुनिया मानती इस बात को, लेकिन मैं तो उल्टा देख रहा हूं, रुपया फेंक रहा है, चवन्नी की आवाज नहीं है। तो काम करने के लिए आपके में स्थान है। आप भगवान राम के वंशज हैं, आप भगवान राम के प्रिय हैं, आप भगवान राम को मानने वाले हैं, आप भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। तो उनके द्वारा जो छोड़े गए काम हैं, उस काम में आप हाथ डालिए। आप देखिए आपके आसपास के जंगलों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां रहने वाले चंद जो लोग हैं उनको पानी की समस्या हो। अगर है तो उनकी पानी की पूर्ति कीजिए, अगर अन्न की कमी है तो अन्न की पूर्ति कीजिए। इसलिए भगवान राम ने ऐसे ऐसे स्थानों पर गए। यह है राम का चरित्र। खाली राम इतने नहीं है कि सीते सीते करके और गए और रावण को मारा चले आए, इतने ही राम नहीं है। राम तो वो पात्र है कि भूतन भविष्यति, एक मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे और मर्यादा स्थापित करके गए, जिसको पूरा विश्व मानता है। उसी कड़ी में राम और कृष्ण की कड़ी में ये हमारे बरबरीक खड़े हैं। छोटी सी अवस्था बरबरीक की, बहुत छोटी सी अवस्था। इस छोटी सी अवस्था में इसने वो किया जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। जिसने भी मां के गर्भ से जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है। आप इसके अलावा मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बताइए जो अपने मां के गर्भ से जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु हुई या की गई और वो तत्काल देवत्व को प्राप्त हुए हो। है कोई ऐसा दूसरा? आखिर बर्बरीक में क्या था ऐसा? आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि जिस भगवान कृष्ण ने उनको उपदेशित किया कि तुम महिसागर तट पर जाके 14 देवों की आराधना करो, उससे अतिशय बल प्राप्त करो, मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें आगे काम बताऊंगा। और जब बर्बरीक ने वो असाध्य सा काम करके वापस आ गया और महाभारत का युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण खुद चिंतित हो गए कि बर्बरीक का इस तरह से शक्तिशाली बनना और यहाँ आना, ये तो धर्म को बिगाड़ देगा। और तब उनका शीश का दान लिया। तो ऐसा क्या था? तो बर्बरीक का छोटा सा जगह देखिए, भगवान राम ने अपने बाल्यकाल में आश्रमों में गए हैं, शिक्षा ली है, शस्त्र की शिक्षा ली है, शास्त्र की शिक्षा ली है, उसके बाद विवाह कार्य हुए, ये सब काम हुए हैं। ऐसे भगवान कृष्ण का भी है। लेकिन इस पात्र के साथ तो ऐसा हुआ, इसके पास समय नहीं था, जागृत था, ये जीव जागृत था, इसे मालूम था तेरे पास समय नहीं है, इसलिए तुम्हें जो करना है बहुत तीव्र गति से करना पड़ेगा। और तब उसने एक मार्ग चुना, उसने अपना गुरु ही ऐसा बना लिया जो शास्त्र और शस्त्र सबकी विद्या एक बात साथ ही दे देगा। और वो गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया। अतएव ये हमें सीधा सा संदेश है बर्बरीक का, जब आपके सारे मार्ग बंद हो जाएं, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए और आपको कठिन लगे कि भगवान कृष्ण तक हम कैसे पहुंचे, तो उसका एक छोटा सा मार्ग है बीच में, उसका नाम है श्याम।
आप उनके शिष्य के पास जाइए, प्रभु आप तो उस गुरु के शिष्य हो जो पल में सब कुछ देखते हैं, पल में कर देते हैं, हमारा भी काम कर दीजिए। लेकिन कभी भी श्याम बाबा के सामने याचक बन के मत जाइए, क्योंकि उससे याचना करने के पहले, याचना कैसी, याचना निश्चित करिए, देश के लिए याचना करिए, धर्म के लिए याचना करिए, गौ माता के लिए याचना करिए, सबके लिए याचना करिए, लेकिन इसके लिए याचना मत करिए मुझे धन दे दे, मुझे सुंदर पुत्र दे दे, मुझे सुंदर पत्नी दे दे और मुझे IPS IAS का अधिकारी बना दे, इसके लिए याचना मत करिए। बहुत छोटी चीजें मांग रहे हैं आप इससे। प्रारंभ में लिखा है कि सहस्त्र नेत्र अवलोकन करते, ध्यान भक्त का हर पल रखते। ऐसा देवता सहस्त्र नेत्र अवलोकन करते, हजारों हजार नेत्रों से वो आपको देखते रहते हैं। जब आपको देख रहे हैं फिर उनसे क्या मांग रहे हैं आप? फिर उनसे मांगने की आवश्यकता क्या है? और अगर आपने मांग लिया, इसका अभिप्राय है आप श्याम बाबा को देवता नहीं मानते, आप एक मेरे जैसा को टूटा फूटा आदमी मानते हैं। क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। जब वो आपके कुल देवता हैं, जब वो आपके इष्ट देवता हैं, जब वो आपके भगवान हैं, तो भला उनको आपको बताना पड़ेगा क्या कि आपकी क्या कमी है? नहीं, आप तो बस केवल और केवल एक बात बोलिए, ओ तेरे बिना श्याम, नीचे हो गए, हमारो नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे, हमारो नहीं कोई रे, सहारो नहीं कोई रे, हमारो नहीं कोई रे, सहारो नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम, हमारो नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम, तेरे बिना श्याम, तेरे बिना श्याम। इतना ही पर्याप्त है। लेकिन मन में भी यही बात रखिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस मेरा रक्षक तू है, मेरा साथी तू है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शन चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। क्योंकि वो देवता हैं, जब वो देवता तो समर्थ हैं, वो देखने के लिए भी समर्थ हैं और समझने के लिए भी समर्थ हैं, इसलिए उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग कथा प्रसंग की ओर अग्रसर हो। पीछे आवाज ठीक से आ रही है? आ रही बाबूजी? तो कल घटोत्कच मोरबी का विवाह हो गया। सारी बातें होने के बाद कुंती माता ने कहा कि बेटा घटोत्कच, तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम कम समय में ही वापस जाने का था, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि तुम्हें समय लग गया, तुम्हारी मां प्रतीक्षा कर रही है, अतः तुम जाओ अपनी वधू को लेके। घटोत्कच अपने घर पहुंचते हैं, माँ को सारी वृतांत सुनाते हैं किस तरह से मेरा विवाह हुआ, और दादी माँ ने कहा है, छोटी माँ ने भी कहा है कि आप तपस्या करने जाइए। अब सास वधू यानी हिडिंबा जी, सास और वधू मोरबी, अब इनका संवाद यहां से प्रारंभ करते हैं, पेज नंबर 42। सुनो वधू मुझको है जाना, आने का है नहीं ठिकाना, तुमको सब कुछ देखना होगा, गृहस्थ नियम को निभाना होगा, अपने कुल की मर्यादाएं चूक नहीं कोई होने पाए, ध्यान सभी का करना होगा, मुझे
सहित ही धर्म निभाए। कुमति क्लेश को लेकर आती, सुमति संपदा है बरसाती। कुमति क्लेश को लेकर आती, सुमति संपदा है बरसाती। कह तो रही है सास बहू से, लेकिन संदेश ही हमारे लिए है, क्योंकि रामायण में भी वही बात है जो बात यहाँ है। लगभग सारे ही ग्रंथों में बात एक जैसी है, शब्दों को आगे पीछे ऊपर नीचे करके खाली कहा, लेकिन संतों का सबका मत एक ही है। क्योंकि रामायण में क्या करती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपदा नाना, जहां कुमति। वही बात यहां कह रहे हैं कि कुमति क्लेश को लेकर आती, अर्थात नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है आपके जीवन में, वो कभी आपको सफलता के मार्ग पर नहीं जाने देगी। अतएव हमेशा सुमति रखिए, पॉजिटिव रहिए। यही बात रामायण कहती है और यही बात श्यामचंद्र भी कहता है। सावधान तुम्हें रहना होगा, सजग विवेकी बनना होगा। राजजीव सब पुत्र हमारा, उसके हम कष्ट नहीं उन्हें होने पाए, चाहे प्राण हमारे जाए। राज्यकरण की सीख दे, हिडिंबा गई वनवास। राजधानी और राज सब पुत्र वधू के पास। बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयारी। महारानी जी चली गई है, मोर विमन से खिन्न हुई है। और कछुक दिन वो रह जाती, मैं भी माँ की ममता पाती। सास नहीं थी निज जननी सी, देव कृपा से मुझे मिली थी। इतना मुझको मन से चाहती, बार बार ही हृदय लगाती। करना है आदेश का पालन, रहूं सतर्क करूं परिचालन। नहीं कष्ट उन्हें होने पाए, भले ही पूरा जीवन जाए। मेरी तपस्या और धर्म है, सास की आज्ञा मेरा कर्म है। बड़े जतन से याद रखूंगी, माँ की ज्यों बर्ताव करूंगी। मेरा जीवन रहे समर्पित, मेरा सब कुछ करूंगी अर्पित। मोर विमन में ठान ली सभी सास की बात। धर्महीन सब जात है, धर्म से धीरज आत। बोलो श्याम सदा भक्तन सब गाइए। हितकारी। राम बिहारी मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयारी। प्रणय प्रसंग सुनाने लागा, हे मृग नैनी मैं सौभागा। मिली मुझे तुम जीवन संगनी, सुफल हुई है मेरी करनी। देखिए आप ध्यान दे रहे हैं ना, किस प्रकार सास का और बहू का संवाद है और किस तरह से बहू और सास का संवाद है। बहू किस प्रकार से सास के लिए करती है और सास कैसे बहू के लिए करती है। पति पत्नी का आपस में कैसा संबंध होना चाहिए। अब इस बात को आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, सब कुछ स्पष्ट है। अब जब माँ चली गई, पति पत्नी जब एकांत में आए हैं,
राजकाज से निवृत्त होके जब रात्रि के समय पति पत्नी एक स्थान पर आए हैं, तो देखिए किस तरह से पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तविकता तो इतनी ही है। ये बाकी जो कुछ आडंबर हम फैला रखे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? प्रणय प्रसंग सुनाने लागा, हे मृग नैन। क्या उपमा दे रहे हैं? अपनी पत्नी को क्या उपमा दे रहे हैं? हे मृग नैनी। उसकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं अपनी पत्नी का। तुम्हारे नैन मृग के जैसे हैं। मिली मुझे तुम जीवन संगिनी, सुफल हुई है तेरी करनी। मासी माँ और तुम सी पत्नी, ये फल है मेरे पिता की करनी। लेकिन श्रेय किसको दिया? तुम मृग नैनी, मृग के जैसे तुम्हारे नैन, तुम्हारी इतनी सुंदर, इतनी सुशील जो तुम्हें मुझे मिली हो, ये किसकी कृपा से मिली हो? यह फल है मेरे पिता की करनी। सब इच्छा से तुष्ट हुआ मैं, तुमको पा संतुष्ट हुआ मैं। शब्द नहीं वर्णन करने को, शेष नहीं कुछ भी पाने को। ये पति ने कहा। अब पत्नी क्या कह रही है? मिला आप सा पति बलशाली, नहीं मुझसी कोई भाग्यशाली। वर्णन कर रही है, अपना कुल का वर्णन। मैं किस कुल में आई हूँ, कितना महान कुल है ये। धर्मराज से मेरे ससुर है, वरद हस्त श्री कृष्ण कुंवर है। कुल श्रेष्ठ पांडव की निशानी, आर्यवर्त की मैं बहुरानी। धन्य हो गई यह कुल पाकर, पढ़ूं चरण जगदम्ब के जाकर। मोर वियति प्रसन्न थी, घटोत्कच के साथ। पल पल बीत बरस गए, बीत गए दिन रात। बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयारी। आप लोग मस्तिष्क से तैयार है ना? अभी आने वाले हैं हमारी कथा के नायक। कौन है हमारी कथा के नायक? कौन है अनिल जी? श्याम बाबा है, आने वाले हैं। उन्हीं की रचना हो रही है। अब देखिए इस पृष्ठ को आप पढ़े, मेरी माँ बहनें पढ़ेंगी तो खाली इस लाइनों को पढ़ने के बाद में समझ जाएंगी कि स्थिति क्या है। चंचल तन मन उड़ने लागा, विचलित मन घबराने लागा। समझ ना आई कोई स्थिति, हो गई कैसी यह परिस्थिति। मिचले मन उबकाई आए, खान पान कुछ भी ना भाए। सासू माँ भी पास नहीं है, अतः पति से जाए कही है। तुरंत ही राज वैद्य बुलवाए, अनगिनती कारिंदे आए। लेकिन दशा वैद्य बतलाई, हो आदेश बजे सहनाई। लहर खुशी की तोड़ गई थी, समझ मोर भी शर्मा गई थी। नगर ढिंढोरा बजने लगा, महल मालिये सजने लगा। सभी तरफ खुशियां है छाई, गली गली में धूम मचाई। घटोत्कच से मोर भी कर रही मन की बात। देवी करे हो आप सा, जो होवे मेरा तात। बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयारी। आज का दिन है बड़ा सुहाना, सुदी बारस है कार्तिक महीना। तेज नहीं है किरण सूर्य की, लगे चांदनी चंद्र किरण की। मंद मंद सुगंध हवाएं, जैसे कहीं कोई गंध उड़ाए। धूम
बोले बड़ा सुरीला, दादर दिखता बड़ा रंगीला। भग और मृग भी डोल रहे हैं, जाने क्या कुछ बोल रहे हैं। मोर नाचने लगे थे वन में, पुष्प बरसने लगे उपवन में। जाने कुछ क्या होने वाला, प्रकृति में शुभ आने वाला। ऐसा ही संदेश है मन में, अति प्रसन्नता है हर तन में। ठहर गए शशि सूर्य भी, नभ और धरती आज। भार हरण प्रगटे कोई, करने धर्म का राज। ठहर गए शशि सूर्य भी, नभ और धरती आज। भार हरण प्रगटे कोई, करने धर्म का राज। बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयारी। तभी संदेशा एक सुना है, राजभवन में पुत्र हुआ है। धनन धना घन नौबत बाजी, ढोल नगाड़ो नगरी बाजी। भूमंडल में शोर हो गया, बहुरानी को कुंवर हो गया। धूम के बरखा लगी बरसने, घुमड़ के बादल लगे दौड़ने। कड़ कड़ बिजली कड़क रही थी, चिंगारी सी फूट रही थी। लगे पुष्प थे पेड़ से गिरने, धरती का चल जो भरने। अमृत जैसे बरस रहा था, धरती पर यूं चमक रहा था। भरी जलाशय नाले सारे, लग रहे पुष्प तैरते प्यारे। धरती अंबर एक हुए थे, जलधारा से जुड़े हुए थे। राज्य हिडिंब वन में हुई, गीत संगीत बहार। सब नर नारी मना रहे, दीपावली त्योहार। राज्य हिडिंब वन में हुई, गीत संगीत बहार। सब नर नारी मना रहे दीपावली त्योहार। दीपावली तो 15 दिन पहले बीती थी, लेकिन हिडम्ब वन में तो आज दिवाली है। क्यों? अब घटोत्कच के पुत्र का जन्म हुआ है। वहां हिडम्ब वन में जहां हमारे प्रभु श्याम का प्रकट हुआ, वहां के नर नारी, वहां के लोग इस समय प्रसन्नता पूर्वक ये अपना उत्सव मना रहे हैं। तो हम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बाबा के समक्ष अपने समर्पण भाव से दर्शाते हुए उनका ये उत्सव मनाएंगे, बाबा के जन्मोत्सव के रूप में। ओ माता मोरवी के आंगणिए में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के ओहो माता मोरवी के आंगनिये में श्याम लियो अवतार। माता मोरवी के, माता मोरवी के। जय हो।
तो रंग गुलाल से। होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से। होली खेलंगा गिरधर गोपाल से। ओए होए, 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 होए। जय जय। जुलम कर डारो सितम कर डारो। जुलम कर डारो। होय, 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 रह, होय, होय, होय। जय जय। सावरिया तुमको किसने सजाया जी। सावरिया तुमको तुमने बताया जी। मुझ सुंदर से सुंदर वो गजरा पहराया है। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहराया है। सावरिया सावरिया किसने सजाया जी। सावरिया तुमको किसने सजाया जी। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहराया है। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। जय जय। हरि बोल। जय जय। होय, 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 होय। जय हो। तेरी मोर छड़ी के आगे तेरी मोर छड़ी के आगे तेरी मोर छड़ी के आगे तेरी मोर छड़ी के आगे। झुक गए वो झुक गए वो झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। तेरी मोर छड़ी के आगे तेरी मोर छड़ी के आगे तेरी मोर छड़ी के आगे तेरी मोर छड़ी के आगे। सरकार जय हो। मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। जय जय। ओए, होय, 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 होय।
बोल सावरिया सरकार की। गलती तेरी है सरकार अगर दिखा दियो एक बार गलती तेरी है सरकार अगर दिखा दियो एक बार गलती तेरी है इब फागण में नहीं बुलाया इब फागण में नहीं सुनाए हो जासी तकरार गलती तेरी है गलती तेरी है सरकार फागण दिखा दियो एक बार गलती तेरी है राधे। जय हो बाबा श्याम के वो बाबा श्याम के दरबार मजीरे होरी बाबा श्याम के दरबार मजीरे होरी बाबा श्याम के मजीरे होरी रे खेलना होरी बाबा श्याम के मजीरे होरी रे मजीरे होरी बाबा श्याम के जय हो बाबा श्याम के दरबार मजीरे होरी बाबा श्याम के हमारा श्याम रंगीला बलगाओ गाड़ो फागण आ गए हमारा देव रंगीला बलगाओ गाड़ो फागण आ गयो बलगाओ गाड़ो फागण आ गयो बलगाओ गाड़ो फागण आ गयो हरनो के रसिया बलगाओ गाड़ो फागण आ गयो घाटू के रसिया बलगाओ गाड़ो फागण आ गयो जय हो गिरधर मेरे मौसम आया गिरधर मेरे मौसम आया धरती के श्रृंगार का गिरधर मेरे मौसम आया धरती के श्रृंगार का डाल डाल पर पड़ गए झूले डाल डाल पर पड़ गए झूले बरसे रंग फुहार का गिरधर मेरे मौसम आया धरती के श्रृंगार का गिरधर मेरे खूब आनंद खूब मंगल प्रभु श्याम के आगमन पर
जिस प्रकार आप सभी ने समर्पित भाव से बाबा के समक्ष नृत्य करके अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त किया, मेरा विश्वास है बाबा श्याम इसी प्रकार आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता ही प्रदान करते रहेंगे। बोलिए खाटू नरेश की। बाबा श्यामदेव की दादी माँ तो कंदराओं में अज्ञात स्थान पर कहीं तपस्या कर रही हैं, लेकिन योग बल की शक्ति से उन्हें ज्ञात हो जाता है कि उनके परिवार में पुत्र का आगमन हुआ है। छोड़ के तप हिडिंबा आई, पौत्र कमल मुख देखन ताई, गली गली में बटी मिठाई, वस्त्राभूषण नगद मिलाए, जो इच्छा हो सो ले जाना, बैठी लक्ष्मी खोल खजाना, राजमहल में से लुट रहा, धन धान्य सब कुछ ही बट रहा, पीर अबीर गुलाब उड़ाए, राज समूचा खुशी मनाए, कोई मशाल कोई दिए जलाए, कोई बाजा कोई ढोल बजाए, बांट रहा है कोई मिठाई, जैसे खुशी सबके घर आई, ऐसी खुशी मची थी वहाँ पर, जन्मा हो कोई देव धरा पर, जैसे कोई अवतार हुआ है, देव प्रकट साकार हुआ है, अंतर मन तो जानता ईश्वर के हर काम, अंधकार मत मोह से समझ सके नाना, बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी, मोर बिलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव बयारी, बटा आज था खूब खजाना, ले गए जितना था ले जाना, उत्सव आज हुआ बड़ा भारी, जाए कुंवर के सब बलिहारी, तृप्त हो गए राज्य के वासी, दिया शीस बड़ी शाबाशी, पहले नहीं कभी ऐसा हुआ है, राजकुंवर ये ऐसा हुआ है, सबकी कामना कुंवर देख ले, देव निधि का दर्शन कर ले, जुग जुग जिए हो वंश निवाला, मात मोरनी कायर डाला, पुत्र लिए वहां आई मोर भी, हर्ष पड़े जन देख और भी, जय जयकार तब होने लागी, सब दर्शन कर हुए तुम्हारे, होगा तेरा लाल निराला, तीन लोक यश करने वाला, पुत्र सहित तब मोर भी कर सबको प्रणाम, निज घरवासी चले गए निज धाम, बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी, मोर बिलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव बयारी, छोटा सा अल्प समय है, इस अल्प समय के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बर्बरिक का बाल्यकाल, ये जो शिशु काल है, ये भी बहुत छोटी अवधि का है, और इस छोटी अवधि में वो किस तरह की क्रिया कर रहे हैं, किस तरह की वो घटनाएं कर रहे हैं, ये दर्शनीय है और स्मरणीय है। बहुविधि राज दुलार हो रहा, पल पल बालक बड़ा हो रहा, दास दासियाँ देखा करते, बालक का बड़ा ध्यान रखते, कभी घुटनों से चालन धाये, पर आगे ना खिसकन पाए, गिरे धरा पर रोवन लागे, देख दासियाँ लेने भागे, होठ निकाल के ऐसे रोए, सुबह सुबह कर रोता जाए, बड़े बड़े आंसू तब गिरे,
तुलसी मन से आती माता, लगाती उर से छठ सुत गाता। मुखड़ा लाल नजर रघुआता, माँ का हृदय कंठ में आता। खड़ी दासियां झुकात सर को, देखे कनकियां राजकुंवर को। बाल क्रीड़ाएं देख के माँ का मन हर्षाए। पल में रोए फिर हंसे, पल में ही सो जाए। बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवबहारी। देव योनि की अलग व्यवस्था, बाल्यकाल की अल्प अवस्था। देव योनि में जन्म लिया है, शीघ्र तभी वह बड़ा हुआ है। ये व्यवस्था देव योनि की है। भगवान हमारे श्री श्याम बाबा जिस योनि में पैदा हुए हैं वो योनि देव योनि है। और देव योनि की अपनी एक व्यवस्था होती है। देव योनि की अलग व्यवस्था, बाल्यकाल की अल्प अवस्था, यानी ये शिशु काल की, उसके बाद ये बाल्यकाल की। ये अवस्था बहुत छोटी छोटी होती है, तत्काल ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे देवताओं की ये व्यवस्था है प्रकृति के द्वारा। तो चूंकि उन्होंने देव योनि में जन्म लिया है, इसलिए शीघ्र तभी वो बड़ा हुआ। बड़ा का मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वो शिशु काल से और बाल्यकाल से थोड़ा आगे निकल गया। अब वो कैसे क्या कर रहा है? अपने बड़ों से खेल निभाए, सबसे मिल गुड़ दौड़ कराए। खेल खिलौने नहीं खेलता, अजब गजब के खेल खेलता। गदा कभी तलवार उठाए, पेड़ वृक्ष को काट गिराए। बाण धनुष से करे निशाना, आता हो जो उसे चलाना। मल्ल युद्ध कभी करने लागे, कभी पकड़े कभी गिरने लागे। इधर उधर जाकर छिप जाता, धीरे से आवाज लगाता। कभी महल के ऊपर जाता, मातर है छठ से हो जाता। खेलत खेलत खेल में खेले खेल अजीब। दूर कहीं बड़ी दूर जा, आजा कभी करीब। बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवबहारी। हर्षित देखे सुत महतारी, बाल क्रीड़ाएं अद्भुत न्यारी। खेल रहा है आयुधों से, कभी लड़ेगा युद्ध योद्धों से। यह सब माँ को प्यारा लगता, क्षत्रि पुत्र हमारा लगता। यही लाल है तुमको करना, आयुधों से होगा लड़ना। माँ का कर्ज चुकाना होगा, जीना हो चाहे मरना होगा। दूध मेरा नहीं लजने पावे, चाहे प्राण सौ बारी जावे। ये इस तरह की बात एक छत्राणी ही बोल सकती है। अभी अभी बालक को जन्म दी है, बालक की क्रीड़ाएं देखती है कि बालक किस प्रकार का खेल खेल रहा है, तो माँ का अंतर बड़ा प्रसन्न होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम आम जन करते हैं। हमारा बालक जब कोई ऐसी घटनाएं करता है तो माता पिता और परिवार के सभी लोगों का कितना मन हृदय कितना व्याकुल हो जाता है ये देख के कि कैसी कैसी क्रीड़ाएं कर रहा है। और एक छत्राणी का बालक जब सब खेल खिलौने छोड़ के गदा और तलवार से खेल रहा है, पेड़ वृक्ष को काट गिरा रहा है, मल्ल युद्ध कर रहा है, तो माता धन्य धन्य हो जाती है। और माता कहती है, माँ का कर्ज चुकाना होगा, जीना हो चाहे मरना होगा। दूध मेरा नहीं लचने पाए चाहे प्राण। ये एक बात, ये इतने छोटे बालक के लिए इस तरह की सोच एक छत्राणी की होती है, क्योंकि छत्राणी का जीवन वो जानती है कि तुम्हारा ये राज्य तुम्हारे पर निर्भर है। ये शक्ति, ये तुम्हारे पास जो शक्ति है उसी शक्ति पर आश्रित है ये समाज।
ये शहर, ये नगर, ये पूरा राज्य, ये संदेश होता है, ये संदेश दिया जा रहा है हमारे देश के उन अभिभावकों को जो हमारे राजा बने हुए हैं, हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये उनके लिए संदेश है कि राजा होने का अभिप्राय ये कतई नहीं है कि तुम राजा बन गए तो तुम पूरा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए बने हो, नहीं, सेवा भाव के लिए बने हो। और तब एक राजकुमार की मां कह रही है कि दूध मेरा नहीं लजने पाए, चाहे प्राण 100 बार ही जाए। ये बात हर किसी मां के कहने की बस की बात नहीं है। एक मौर्य जैसी छत्राणी मां ही कह सकती है। अभी अभी बच्चा पैदा हो रहा, ऐसी बात कर रही है, मेरा दूध नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर तुम अपने राज्य की चतुर्दिक विकास और चतुर्दिक अगर उसकी सुरक्षा नहीं कर सके तो क्या कहेगी यहाँ की जनता? ये कहेगी ऐसी ही माँ का दूध पिया था। बात बात में कहते हैं तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो आप कर ले, बोलते हैं ना, ये अर्थ है उसका। माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण। माँ के दूध की शपथ पा के भगवान भी शांत नहीं रह सकते। वो माँ कह रही है दूध मेरा नहीं लजने पाए, चाहे प्राण 100 बार ही जाए। धरती माँ की रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म का धर्म निभाना। अब देखिए वही बात आई, क्षत्रिय धर्म का धर्म निभाना। हम एक साधारण सी बात में बोलते हैं तुम्हारा धर्म क्या? बोले हिंदू। और तुम्हारा धर्म क्या है? सिख। तुम्हारा धर्म ईसाई, तुम्हारा मुस्लिम। अरे धर्म कभी किसी संप्रदाय का नहीं होता, संप्रदाय है। धर्म तो केवल एक है और वो धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य। देखिए इस मौसम को भी आज ही खराब होना था, क्योंकि अभी अपना देख रहे हैं कि राज्य हिडंबर बनी हुई, गीत संगीत बहार, हर नार नारी मना रहे दीपावली त्योहार। और ऐसी वर्षा बरसी थी जब बरबरी का जन्म हुआ। पिछले पैसे पढ़िए कैसी वर्षा हुई थी कि धरती अंबर एक हुए थे, जलधारा से जुड़े हुए थे। तो जो बरबरी का जन्म हुआ अनिल जी, तो बरसात तो होगी। भगवान के पास में क्या साधन है? जब भगवान प्रसन्न होते हैं आपके कार्यों से तो भगवान कैसे कृपा करते हैं? बारिश से तो कृपा करते हैं। तो बरसने दीजिए, ये बाबा के लिए बरस रही है। जो भक्त यहाँ बैठे हैं उन्हें अपने घर जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और अगर आएगी तो एक एक को मैं छोड़ के आऊंगा घर पर। इस बहाने में भी पूरा नगर देख लूंगा, चिंता मत करिए। तो मैं कह रहा था कि माँ के दूध का ऐसा महत्व है, और ऐसी बात हर माँ, ऐसा नहीं है केवल बरबरी को उसकी मां ने कहा, ऐसा नहीं है। जब हमारे समाज का बेटा घोड़ी पर चढ़ता है दुल्हन लाने के लिए, तो मां भरे समाज के बीच में वहां खड़ी होके अपने दूध का आंचल देती है। बेटा झुक के, माता यार जरा बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, क्या कह रहा हूं मैं। हमारे विवाह में परंपरा है ना कि जब बेटा जाता है घोड़ी पर चढ़ के तो माँ क्या करती है, उसके बगल में एक ऊंची पीढ़ी या ऊंची सीढ़ी लगा के माँ को वहां खड़ा किया जाता है, और माँ अपने घूंघट, अपने आंचल को ऐसे करती है, बेटा उसकी तरफ मुंह करता है। ये एक संकेत है। क्या संकेत है? देख बेटा, तुम मेरा दूध पिया था, तुम्हें वो स्मरण करा रही हूँ। अब तू दूसरे परिवार में जा रहा, दूसरे कुल में जा रहा, दूसरे शहर में जा रहा, दूसरे नगर में जा रहा है। आज से हमारा संबंध एक दूसरे कुल से होने जा रहा है। मेरी दूध की लाज रखना, यह है उसका अर्थ। इसलिए वो दूध का संकेत दिखाया जाता है। और इन सबको भूलने मत दीजिए। बार बार बरबरी के जन्म के समय से लेके घटोत्कच और हिडंब के विवाह के साथ साथ में भी ये हमेशा संकेत हुआ कि अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना है। हमारी ये परंपराएं वैज्ञानिक हैं, हमारे जीवन का अंश बताती है, हमारे जीवन का अर्थ बताती है। ये फालतू चीजें नहीं है। बल्कि आजकल जो ये चल रहा है प्री वेडिंग,
ये सब फालतू चीजें हैं। तो दूध का बड़ा महत्व है माँ के दूध का, क्योंकि माँ के दूध से ही हम पोषित हैं। और माँ का दूध वास्तव में क्या है? अगर इसको आप एक साइंटिफिक तरीके से देखें तो माँ का दूध क्या है? माँ की हड्डियों का रस है, तब पला है वो बालक। आजकल तो डॉक्टर लाचार होके बोलने लग गए बहन बेटियों से कि बच्चे को पूरा दूध पिलाइए। बीच में एक दौर आया था, इन्होंने मना किया था, और तब क्या हुआ? हमारे देश की संस्कृति ही गड़बड़ हो गई। मैं कथा कर रहा था अंबिकापुर में, वहां के प्रेसिडेंट थे, वो बड़े नाराज हो गए मेरे से। इंटरव्यू बोले कि महाराज जी, हमने आपको बुलाया था शाम कथा करने के लिए, आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा क्या बोल दिया मैंने? बोले आप क्या बता रहे थे महिलाओं से कि आज घर जाते नमक को फेंक देना, सेंधा नमक ले आना, चीनी को फेंक देना, शक्कर ले आना, मैदा को फेंक देना, कभी मत लाना। मैंने कहा क्या गाली दे दी मैंने? बोले इसके लिए बुलाया था क्या? मैंने कहा ये मंच इसीलिए बने हैं, ये कथाओं के मंच इसीलिए बने कि समाज में क्या घट रहा है वो बताना, समाज में क्या बढ़ रहा है ये बताना। अरे इन ग्रंथों के माध्यम से तो ऐसे ऐसे समाचार दिए जाते हैं कि सरकारें हिल जाती हैं। आप कैसे कह सकते हैं? ये कथा किस लिए हो रही है? क्या इस कथा के पढ़ लेने से श्यामा बाप घर में आ जाएंगे क्या? अगर ऐसा सोचो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कथाएं आपके मन को मजबूत करती हैं। ये कथाएं आपको बताती हैं कि देवता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको जीवन में कैसे रहना चाहिए। जब मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मैं कैसी पूजा पाठ करूंगा जी? तो अगर मैंने ऐसा कहा कि इस नमक को छोड़ दीजिए, मैंने वहां माता बहनों से किया कि आप घर जाते पहला काम करिए, जो सी साल्ट आपके घर में रखा है, टाटा बाटा लाटा किसके जो है, उसको उठा के फेंक दीजिए, उसको यूज मत करिए घर में। उसको केवल एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उस हफ्ते में 1 दिन घर में पोछा लगाइए, खाइए मत। 1000 बीमारी पैदा कर दी इस नमक ने। अगर आप खा सकते हैं, जो वास्तविक राजस्थान की एक नहर है उसके जल से अगर बना हुआ नमक है तो अवश्य खाइए, अन्यथा सेंधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, ये नमक मत खाइए बिल्कुल सफेद वाला। तो मैंने क्या कह दिया? अगर सुनने वाले स्वस्थ नहीं होगी तो मैं गला फाड़ता रहूंगा, कोई सुनने थोड़ी आए, बीमार पड़ गए सब। तो इन कथाओं का मतलब है कि हम समाज में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, इसका जरूर 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 हम इस बात की हमारे सारे लोगों को जानकारी दें। और वही मैं करता हूं। अब ये दूध वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी परंपरा हट गई। कितनी महान परंपरा कि बेटा शादी करके बहू को लेने जा रहा है और भरे समाज के बीच में मां खड़ी होकर उसको दूध का संकेत देती है, देख बेटा मेरे दूध की लाज रखो। ऐसा नहीं हो दूसरे नगर में जाके, उस दूसरे कुल में जाके तो मेरा नाक कटवा दे, तो मेरा दूध लज्जित कर दे। ये संकेत था, इसको हमने छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो नहीं छोड़ना है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं मेरे मन से ही बात, इसमें लिखा तब बोल रहा हूं। धरती माँ की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म का धर्म। हाँ, तो मैंने बात यहां से शुरू की थी, धर्म। अब देखिए यह क्षत्रिय धर्म, इसके पहले बहु धर्म, उसके पहले पिता धर्म। हमारे तो हर बात में धर्म है। ये बेटी का धर्म है, ये बेटे का धर्म है, ये पिता का धर्म है, ये माता का धर्म है। धर्म का मतलब क्या हुआ? ड्यूटी, कर्तव्य। धर्म का अर्थ कर्तव्य। आजकल जैसे हमारे संविधान में बार बार हर व्यक्ति बोलता है कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। हाँ बिल्कुल है, संविधान ने हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट दिया है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है क्या? देखिए आज राइट की बात हो रही है और उस काल में आके थोड़े समय पहले ड्यूटी की बात कि तुम पुत्र धर्म निभा रही हो कि नहीं, तुम मातृ धर्म निभा रही हो कि नहीं, ये पूछा जाता था, ये कहा जाता था ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये पुत्री का धर्म नहीं है। तो धर्म जहां भी है इसका अर्थ है ड्यूटी। तेरे कुल के सभी है योद्धा, बनना है तुमको वह योद्धा, भाव नजर से दे
आंधी है, बरसात नहीं है। हेलो, हाँ जैसे मैं भी कथा में हूँ। हाँ पीछे पीछे आवाज सही आ रही है, पीछे आवाज सही आ रही है। क्या किए हो, क्या किए हो? आगे शुरू करें क्या? शुरू करें? चलो बोलू आओ, अपने बोलू आओ, अपने स्थान पर आओ। गोलू शुरू करो।